हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बेलाडोना के सेकंड पार्ट के बारे में। इसमें हम सारी बेलाडोना के जितने पर्टिकुलर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको पूरा बेलाडोना के गाइडिंग सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ मैंने बेलाडोना की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पूरा एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया था जिसकी हेल्प से आप पूरी बेलाडोना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी उसको लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर मेरा पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। उसकी हेल्प से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके पर्टिकुलर्स को आपको और अच्छे समझने में हेल्प मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा लर्न भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसी के अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। वहीं से आपको थोड़ा एक्सटेंड कर करके पूरे जो बेलाडोना के पर्टिकुलर्स है वो लिख कर आने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिख कर आना होता है। उसके पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन और एक बार रिकॉल करा देती हूँ जिसकी हेल्प से आप दोबारा इसको अच्छे से समझ पाएं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही बताया था कि जो बेलाडोना है उसके अंदर मेनिया पाया जाता है, वायलेंट मेनिया पाया जाता है। ये जो ट्रायोस ऑफ डिलीरियम है उसमें आती है। कौन कौन सी रेमेडी आती है ट्रायोस ऑफ डिलीरियम में? स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस एंड बेलाडोना। स्ट्रेमोनियम रिलीजियस मेनिया के लिए आती है, हायोसाइमस जो है वो लेसिबियस मेनिया के लिए आती है एंड जो बेलाडोना है वो एक वायलेंट मेनिया के लिए आती है। तो जब भी पेशेंट जो हमारा बेलाडोना का पेशेंट होता है उसको उसमें वायलेंट मेनिया बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा जो बेलाडोना का पेशेंट होता है एग्रेसिव होता है, गुस्सा करता है, इरिटेबल होता है, चिढ़ जाता है बहुत जल्दी। जब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसको कोई भी इशू होता है तो वो उसको कंपनी एवर्जन होता है। उसको ऐसा लगता है कि जब ये सामने वाला मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता तो क्यों मेरे पास आया, क्यों मेरे से बार बार पूछ रहा है। तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उसको बार बार जाके उसकी चीजों के बारे में, उसकी कंप्लेन के बारे में पूछे। वो उससे बात करना ही नहीं चाहता। जब भी उसे कोई ऐसा सवाल करता है तो या तो वो मुंह मोड़ के आंसर देता है या पीट करके बैठ जाता है। वो इस तरीके से एक्ट करता है कि सामने वाले को समझ जाए कि इसको इससे बात नहीं करनी है और वो वहां से चला जाए। अगर उसका फैमिली मेंबर भी कोई होगा जो उससे उसके बारे में पूछेगा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आपको कैसा लग रहा है, तो जो बेला का पेशेंट है वो चिढ़ जाएगा। वो बहुत ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने लगेगा। गुस्से में कभी कभी अगर बेड्स पे कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं तो वो जो कपड़े उठाता है उसको फाड़ देता है, उनको फाड़ के फेंक देता है। इतना ज्यादा इनके अंदर वायलेंस और मेनिया देखने के लिए मिलता है। और फिर अगर हम इसके जनरल की बात करें तो अगर आपको पूरी बेला लर्न रखनी है, याद रखनी है, तो आपको साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन याद रखना होगा। यदि आपको इन्फ्लामेशन के साइन याद रहते हैं तो बहुत अच्छे से आप पूरी बेलाडोना को लर्न कर सकते हैं। कौन कौन से साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं? रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शनल रिल्सा, हीट, बर्निंग एंड पेन। ये जो है हमारे साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन है। यदि हमें ये इन्फ्लामेशन के साइन याद हैं तो पूरी बेला जो है हम बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो जो बेला का पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लुकिंग होता है, सुंदर होता है। उसकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है। साथ ही साथ ड्राइनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई होगी, माउथ ड्राई होगा। उसका माउथ में बहुत ज्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी। टंग जो है वो ड्राई रहेगा। उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी हमको ड्राइनेस देखने को मिलेगी। तो इसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा देखने को हमको मिलती है। जो इसकी स्किन होती है डेलिकेट होती है, फाइन कॉम्प्लेक्शन होता है। जो बेला का पेशेंट होता है उसके चिक्स जो है वो रेड होते हैं। जब आपने देखा और यदि कोई बेला का पेशेंट हंस देता है तो हंसेगा भी, कभी बहुत ज्यादा हंस ले रहा है या खांसी आ रही है, उसको बहुत ज्यादा खांस रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो उनका फेस है वो पूरा रेड हो जाता है। हमने आसपास अपने कुछ ऐसे लोगों को देखा ही होगा जो धूप में भी निकल जाते हैं तो उनकी जो स्किन है वो रेडिश हो जाती है, नोज रेड हो जाती है। ठंड में उनकी स्किन जो है रेडिश बनी रहती है, नोज रेड बनी रहती है। तो इस टाइप का जो फीचर है वो एक बेलाडोना का पेशेंट शो करता है। अगर इसको और जितने भी थी कंप्लेंट्स है ना वो एकदम सडन आते हैं, ये अचानक से आते हैं और अचानक से चले जाते हैं। वायलेंट, सडन एंड वायलेंट होते हैं, जस्ट लाइक एकोनाइट। एकोनाइट में भी जिसके जितने भी सिम्टम्स थे वो एकदम सडन थे और वायलेंट थे। उसको समझ में ही नहीं आता। जैसे फीवर है, एकदम से आएगा और बहुत तेज आएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर आके रह गया, नहीं, एकदम से फीवर आएगा और बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर रहेगा। फीवर के दौरान उसका पूरा फेस रेड रहेगा, नोज रेड रहेगी, आईज रेड रहेगी। अगर उसका माउथ का हम एग्जामिनेशन करेंगे, उसका मुंह खुलवाएंगे, देखेंगे तो उसकी टंग रेड रहेगी, पैलेट रेड रहेगा, टंग जो है वो एकदम ड्राई रहेगी और वो
बुखार के टाइम भी उसको पानी पीना पसंद नहीं होता। वो थर्स्टलेस रेमेडी है हमारी बेलाडोना, तो वो पानी जो है बहुत अवॉइड ही करती है, पानी नहीं पीती है। अगर हमारे बेलाडोना का पेशेंट को जो है स्टमक राइट साइडेड रेमेडी है ये, तो ज्यादातर इसकी कंप्लेंट्स जो है वो राइट साइडेड ही आ जाते हैं। यदि इसको पेट में भी दर्द हो रहा है तो वो राइट साइड में होगा। अगर हाथ पैर में भी दर्द है तो जनरली ज्यादातर देखा जाता है कि राइट साइड में ही अफेक्शंस आते हैं। अगर इसको टॉन्सिल्स भी होते हैं तो राइट साइड का जो टॉन्सिल है वो ज्यादातर अफेक्टेड होता है। तो जितने भी कंप्लेंट्स हैं मोस्टली इसको राइट साइडेड ही होते हैं। तो ये सब जो चीजें थी मैंने आपको जनरल थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया है, क्योंकि बस इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारी पॉइंट्स को हमको आगे डिटेल में पढ़ना है। ये सारी चीजें मैं आपको गाइडिंग सिम्टम में पढ़ा चुकी हूँ, उसकी प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। यदि वो अच्छे समझ ली होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा समझने के बाद उसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करके हमको एग्जाम में लेकर आना है बस। तो स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो विच इज ऑन बेलाडोना स्पर्टिकुलम। तो सबसे पहले हम इसकी जीआईटी की बात करेंगे। तो माउथ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो माउथ है ड्राई है, टंग ड्राई है एंड रेडनेस बनी हुई है। तो माउथ इज ड्राई, वेरी ड्राई विथ और विदाउट थर्स्ट। टंग और पैलेट आर ड्राई, डार्क रेड एंड ड्राई, प्यूट्री टेस्ट इन द माउथ। आप इमेज में देख सकते हैं इनका जो पैलेट है, टंग है वो एकदम रेड है, जो टंग है वो उसमें ड्राइनेस बनी हुई है। देन थ्रॉट की बात करें तो थ्रॉट में भी बहुत ज्यादा जो है उसको ड्राइनेस बनी हुई है, रेडनेस एंड बर्निंग है। देर इज ग्रेट ड्राइनेस ऑफ द थ्रॉट विथ रेडनेस एंड बर्निंग। वर्स ऑन द राइट साइड में बहुत ज्यादा इनको दिक्कतें होती हैं, डिफिकल्टी इन डिग्लूटिनेशन। उनको कुछ भी चीज सॉलो करने में, निगलने में बहुत दिक्कत होती है, कोई भी चीज वो निगल नहीं पाते हैं। जब उनको अफेक्शंस होते हैं, या तो सॉर थॉट हो गया या टॉन्सिलाइटिस हो गई, तो उस कंडीशन में इनको इतना ज्यादा दिक्कतें होती हैं, कोई भी चीज वो निगल नहीं पाते हैं। देन टॉन्सिल्स वर्स ऑन द राइट साइड, ज्यादातर राइट साइड के जो टॉन्सिल्स हैं उसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। यूवेला इज रेड, सॉलो, वेरी पेनफुल एंड बर्निंग। देन स्टमक एंड एब्डोमेन। अब स्टमक और एब्डोमेन की बात की जाए तो इसको, जो हमारे बेलाडोना का पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, नोजिएटेड फील होता है। देर इज ग्रेट नोजिया एंड वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जब भी वो कुछ भी खाएगा या पिएगा उसके बाद उसको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा, उल्टी आ रही है, नोजिया जैसा लगेगा और वॉमिटिंग होगी। वॉमिटिंग में भी अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स निकलेंगे, कुछ मात्रा में उसके बाइल निकलेगा और ब्लड निकलेगा। तो ज्यादातर जो उसको वॉमिटिंग है वो इनडाइजेशन की वजह से होगी। इनडाइजेशन की वजह से इसको वॉमिटिंग होगी तो उसमें अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल निकलेंगे, बाइल निकलेगा, ब्लड आएगा और बहुत ज्यादा स्पाज्म आएंगे, पेन होगा इसके पेट में, स्पेशली एपिगैस्ट्रिक रीजन में। एपिगैस्ट्रिक रीजन यहाँ ऊपर के साइड में होता है, हम सबको पता है। अगर हमने एनाटॉमी पढ़ी है तो उसके अंदर सारे हमने क्वाड्रेट्स पढ़े हैं, एब्डोमेन के सारे 9 क्वाड्रेट्स पढ़े हैं, उसमें से एक होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। जब एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, मोस्टली मोस्ट प्रोबेबल कॉज जो है वो है होती है हाइपर एसिडिटी। अगर पेशेंट को हाइपर एसिडिटी है तो उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। पेन होता है तो कुछ कुछ पेशेंट्स को तो इतनी ज्यादा सीवियर एसिडिटी होती है कि उनको वॉमिटिंग होने लगती है। उनके वॉमिटिंग में जो जितना भी जो भी वो खाते हैं अनडाइजेस्टेबल फूड निकलता है, बाइल निकलता है, समटाइम्स उनको ब्लड भी आ जाता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर है हम सोच सकते हैं कि इसके जो पेशेंट है उसको हाइपर गैस एसिडिटी इशू होता है, इस वजह से ये सारे सिम्टम्स में आते हैं। देन बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक। अब इनके पेट में बहुत ज्यादा जलन जलन सी महसूस होती है, पेन इन द स्टमक, दर्द होता है, विच इज एग्रावेटेड बाय मोशन। ये मोशन के एग्रावेशन से होता है, मतलब थोड़ा बहुत भी मूव करेंगे ना तो उसकी वजह से उनकी जो कंप्लेन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। रीजन ऑफ लीवर इज वेरी सेंसिटिव। लीवर का जो रीजन होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, पेनफुल होता है। पेशेंट उसको उस जहाँ पे उसका लीवर होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में, वहां पे उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देता, इतना ज्यादा उसको पेन होता है। इट इज वेरी वर्स वेन लाइंग इन द राइट साइड। जब वो राइट साइड की साइड करवट करके सोता है तब ये दिक्कत जो उसकी ज्यादा होती है। देन एब्डोमेन इज फुल, एब्डोमेन इज वेरी पेनफुल एंड डिस्टेंडेड। पेट जो है वो एकदम ज्यादा भरा भरा सा और भारी भारी सा लगता है, ऐसा लगता है फूला फूला सा, ऐसा लगता है गैस से भर जाती है बहुत ज्यादा। उसको ऐसा फील होता है बहुत गैस भर गई, जिस वजह से मेरा पेट जो है बहुत फूल सा गया है और उसको बहुत दर्द होता है। एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टू टच, और वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता अपने पेट को। कैन नॉट बियर द स्लाइटेस्ट टच। उसको थोड़ा सा भी हाथ लगाते हैं ना उसके एब्डोमेन को तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। देन
स्टूल स्टूल की बात की जाए तो पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि उसका स्टूल है ना वो बिल्कुल जैसे कोलाइटिस और एंटाइटिस की कंडीशन में होता है ना। जब भी कोलाइटिस और एंटाइटिस होता है तो हमको कैसा स्टूल होता है, एकदम वाटरी स्टूल होता है, फ्रिक्वेंट इनवॉलेंटरी स्टूल पास हो जाता है और उसके अंदर म्यूकस निकलता है, व्हाइट वेट जेली लाइक मटेरियल निकलता है, ब्लड आता है, तो बिल्कुल उसी टाइप का स्टूल हमारे यहाँ पे बेलाडोना की कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ स्पिंचर एनाई में पैरालिसिस होने की वजह से देर इज इनवॉलेंट्री इवैक्यूलेशन ऑफ स्टूल। जो स्टूल है उनका इनवॉलेंट्री इवैक्यूलेट हो जाता है, निकल जाता है। जो स्टूल है वो क्ले कलर का होता है, एकदम पतला सा होता है, थिन विथ थिन स्लाइम, स्लीमी म्यूकस मतलब चिपचिपा सा व्हाइट जेली लाइक मटेरियल निकलता है एंड ओकेजनली ब्लड। देन कंटेन स्मॉल लम्प्स लाइक चॉक, सोर स्मेल ऑफ द स्टूल। स्टूल में से बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें से, विद ग्रेट एनेमस, और उनको बहुत ज्यादा पेन होता है पेट में, एंड बैक केक एज इफ इट इज ब्रेकिंग, और उनके कमर में भी बहुत ज्यादा जो है दर्द बना रहता है। देन हेडेक, हेडेक की बात की जाए तो उसमें कॉजेशन का कैसे होगा, एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंडी हवा में जाने से या ठंडी जगहों पे उसको दिक्कतें होती हैं, टू हीट ऑफ सन, सन की हीट से इनको दिक्कत होगी, फ्रॉम हेयर कट कंजेशन एंड सप्रेशन ऑफ कैचरल फ्लो। एंड ऑनसेट, ऑनसेट कुछ भी हो, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बॉयल निकल रहा है, फीवर आ रहा है, बीमारी कोई भी हो एक्स वाई जेड, वो सडन एंड वायलेंट होगी, जस्ट लाइक एकोनाइट, एकदम से होगी और बहुत भयंकर वाली होगी। लोकेशन राइट साइड में ही होगा क्योंकि ये राइट साइडेड रेमेडी है, सारे अफेक्शन जो है वो राइट साइडेड होंगे। सेंसेशन, उसको ऐसा लगता है कि जो उसका सर है वो फट जाएगा, जो उसके फोर हेड से उसका दिमाग फट के बाहर आ जाएगा, इस टाइप का उसको सर में दर्द होता है। सेंसेशन एज इफ द ब्रेन वर पुश्ड थ्रू दी फोर हेड, और उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके सर में टेम्पल्स में स्पेशली यहाँ पे चाकू मार रहा हो, इस टाइप का उसको दर्द होता है। सेंसेशन ऑफ स्टैम्बिंग, स्टैम्बिंग है ये, स्क्रैबिंग नहीं है, as by a knife from one temple of the another. Then character of pain. पेन किस टाइप का होता है, देर इज इंटेंस पीरियोडिकल नर्वस एंड कंजेस्टिव हेडेक। पीरियोडिकल होता है, कुछ देर के लिए होगा, फिर कुछ मतलब एकदम से हुआ बहुत तेज, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर उतनी इंटेंसिटी के साथ फिर से हुआ, तो पीरियोडिकल होता है। रश ऑफ ब्लड, एकदम से ऐसा लगता है उसकी जो हेड है उसमें ब्लड का रश हो गया है, बहुत ज्यादा ब्लड आ गया है, तो उस वजह से थ्रॉम्बिंग हेडेक होता है उसको। और साथ में उसकी जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं साइड में, उसमें भी थ्रॉम्बिंग पल्स फील होती है, पल्सेशन उसको फील होती है। तो रश ऑफ ब्लड टू द हेड विथ पल्सेशन ऑफ सेरेब्रल आर्टरीज एंड थ्रॉम्बिंग इन द हेड। देन एग्रावेशन जो है इसको स्लाइट मोशन से, जार से, लाइट से, टच, लाइंग डाउन, लीस्ट एग्रावेशन से होंगे। एम्बुलेशन होगा उसको बाय टाइट बैंडेज एंड ड्यूरिंग मेंसेस। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो कॉजेशन, कॉजेशन सबका एक जैसा ही रहेगा कि एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड में एक्सपोज होने की वजह से होगा, फ्रॉम हेयर कट और गेटिंग वेट, अगर वो गीला हो जाएगा पेशेंट बेलाडोना का तो उसको जो है सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कत आ जाएगी। सेंसेशन, सेंसेशन एज इफ लैरिंक्स वर इन्फ्लाम्ड, उसको ऐसा लगेगा कि उसका जो लैरिंक्स है वो इन्फ्लाम्ड हो गया, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ऐसा कसा कसा सा महसूस करेगा वो। देन करेक्टर ऑफ कफ, कफ कैसा होगा, उसको बहुत ज्यादा ड्राई कफिंग होगी, पेशेंट बहुत ज्यादा खांसेगा, स्पेशली मिड नाइट में उसको खांसी जो है बहुत ज्यादा होगी, वो इतना खांसेगा कि उसका जो पूरा फेस है वो रेड हो जाएगा, खांस खांस से आंखें रेड हो जाएंगी, इतना ज्यादा उसको खांसी होती है। वॉइस जो है वो ज्यादा हस्की और हॉर्स हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है उसके लैरिंक्स में, और उसके ऐसा लगता है चेस्ट में कुछ दब रहा है, कोई दबा रहा है उसको, और उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो टिंगलिंग, शॉर्ट, ड्राई, स्पामोडिक, होलो एंड सोर कफ, अवेकिंग आफ्टर मिडनाइट, voice is husky and hoarse, dryness of larynx, there is pressive pain in the chest with shortness of breath. देन फीवर, फीवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है बेलाडोना का। तो कॉजेशन क्या है, वही ड्रॉट ऑफ एयर, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, कोल्ड विंड, इन अनकवरिंग द हेड फ्रॉम हेयर कट एंड समर सन, इन सब चीजों से हमको फीवर आ जाएगा। फीवर का ऑनसेट कैसा रहेगा, सडन एंड वायलेंट। तो कैरेक्टर क्या है, द फीवर इज वेरी हाई, एकदम आएगा और बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर होगा। सडन राइज ऑफ टेम्परेचर, एकदम से जो बुखार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ उसका फेस जो है एकदम रेड हो जाएगा विथ रेड एंड थ्रॉम्बिंग ऑफ कैरोटिड्स, उसका फेस एकदम रेड हो जाएगा, आंखें लाल पड़ जाएंगी, जो उसके साइड में कैरोटिड आर्टरीज होती है उसमें उसको थ्रॉम्बिंग पल्सेशन फील होगी, पल्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्विक होगी, बहुत फास्ट चलेगी पल्स उसकी। इंटेंस बर्निंग,
हीट बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसको बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, ऐसा लगेगा उसकी बॉडी जल रही है और बहुत ज्यादा हीट हीट लगेगी। हाथ उसकी बॉडी पे हाथ लगाओगे, आप टच करोगे ना, तो उसमें हीट आपको फील होगी कि हाँ बहुत तेज हीट है। बट इसमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो बेलाडोना का फीवर होता है ना, उसमें जब आप उसके हेड पे टच करोगे या चेस्ट एरिया पे टच करोगे, तो उस वहां पे जो इसकी हीट है ना वो बहुत ज्यादा लगेगी। बट आप उसके एक्सट्रीमिटीज को टच करोगे या इसके हाथों को टच करोगे, तो वहां पे उसको इतनी ज्यादा हीट नहीं लगेगी। बट हाथ हेड को और चेस्ट को करोगे तो बहुत ज्यादा गर्म लगेंगे तो पैरों के कंपैरिजन में। तो उसको हीट बहुत ज्यादा लगती है, उसको ऐसा लगता है उसकी बॉडी बहुत गर्म हो रही है, तप रही है। बाहर से अंदर से तो तप ही रही है, उसको ऐसा लग रहा है अंदर से भी तप रही है, बहुत ज्यादा अंदर से भी हीट निकल रही है। इस टाइप का सेंसेशन जो है उसको आएगा। स्वेट इज ओनली ऑन द कवर्ड पार्ट, जो बुखार वो स्वेटिंग है वो सिर्फ कवर्ड पार्ट्स में आएगी, जिस जिस पार्ट को वो कवर करके रखेगा। ऑन हेड, सर पे होगा। और देयर में बी कंप्लीट लैक ऑफ एनी स्वेट। जनरली देर इज नो थर्स्ट, जनरली इनको प्यास नहीं लगती है ड्यूरिंग फीवर। पल्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होती है, फास्ट चलती है। फुल और स्लो एंड फुल, मतलब अप एंड डाउन होता रहेगा इसमें। एकदम से तेज होगी फिर थोड़ी कम हो जाएगी, फिर तेज होगी फिर कम हो जाएगी। तो पल्स इज फ्रिक्वेंट एंड फुल और स्लो एंड फुल। देन चिल नॉट रिलीव बाय हीट ऑफ स्टोव। उसको इतनी ठंड लगेगी कि वो अगर स्टोव के पास जाके भी बैठ जाएगा ना, तो भी उसकी जो ठंड है वो नहीं दबेगी, उसको ऐसा लग रहेगा कि और अभी मेरे को बहुत ठंड लग रही है। स्पेशली जो उसका फीवर है ना वो 3 PM में आएगा, उसको एग्रावेशन जो है वो 3 PM पे होंगे। एंड जनरल मॉडलिटीज की बात की जाए तो इसको एग्रावेशन होता है फ्रॉम टच, मोशन, नॉइस, ड्रॉट ऑफ एयर, लुकिंग एट ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर 3 PM नाइट, आफ्टर मिडनाइट, while drinking, uncovering the head, summer sun, lying down, lead jar and motion and strong smell। इन सब चीजों से उसको एग्रावेशन है। एम्लियोरेशन, उसको आराम मिलता है रेस्ट करने से, स्टैंडिंग और सेटिंग एरेक्ट, सीधा बैठने से, एंड इन वार्म रूम, गर्म रूम में उसको आराम मिलेगा। तो ये हो गया हमारे बेलाडोना के पर्टिकुलर्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस तरीके से लिख कर आना होता है। तो जो बेलाडोना है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पूरी की पूरी डीपी ही लिखना आती है, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती है कि इसका जीएटी इंपॉर्टेंट है, कि इसका कफ इंपॉर्टेंट है, कि इसका फीवर इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी एक पर्टिकुलर हम नहीं बता सकते कि कुछ इंपॉर्टेंट है। बेलाडोना की सारे ही पर्टिकुलर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर 5 मार्क्स में आएगा तो कुछ भी पूछ सकते हैं, जीआईटी भी पूछ सकते हैं, हेडेक भी पूछ सकते हैं, फीवर भी पूछ सकते हैं, लाइक कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी एक स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि ये पूछ लेंगे। और ज्यादा तो इसकी डीपी ही आती है, तो अगर डीपी आती है तो आप तो डीपी के हिसाब से ही इसको तैयार करके ज्यादा जाओ तो ज्यादा बेटर है, किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर बेस नहीं रहना है। तो डीपी आती है तो उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा, उसका पूरा जनरल लिखना पड़ेगा, कॉमन नेम, इनके प्रूवर, इनकी फैमिली, इसका जो किंगडम है, स्पेयर्स ऑफ एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग, गाइडिंग में 5 गाइडिंग लिख देना। माइंड आएगा तो उसके 5 पॉइंट माइंड के लिख देना, मॉडलिटीज लिख देना पूरी। देन एक या दो आपको जो भी चीज इसके एक पर्टिकुलर में याद है, जीआईटी याद है तो जीआईटी लिख देना, यदि इसका फीवर लेना है तो फीवर लिख देना, टॉन्सिल याद है टॉन्सिल लिख देना, बॉयल याद है बॉयल लिख देना। लाइक जो भी आपको लर्न है आप वो लिख देना। और यदि आपको पूरी मेडिसिन याद रखनी है तो उसका तरीका सिर्फ एक है कि आप साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन याद रखें। बस आपको 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, सडन एंड वायलेंट एकदम आएगी और बहुत ज्यादा तेज होगी, मतलब हर चीज जो है बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लेवल पर होगी, पहला। दूसरा साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, बर्निंग, लॉस ऑफ फंक्शन, लिसा। बस जहां भी कुछ भी लिखना है उसमें सिर्फ यही चीज लिखनी है, रेडनेस लिखनी है कि रेडनेस आ जाएगी, अफेक्टेड पार्ट वर्क नहीं करेगा, हीट फील होगी इंटरनली एक्सटर्नली दोनों साइड से, और साथ ही साथ इसको बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, पेन इतना हो रहा है कि पेशेंट उसको टच करने नहीं देगा अफेक्टेड पार्ट को। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 4-5 पॉइंट ये जो है इसी को आप पूरा मिक्सअप करके पूरी रेमेडी जो है तैयार कर सकते हैं, यदि आपने अच्छे से समझी है और अच्छे से आपको समझ में आई है तो। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।